हेलो स्टूडेंट्स, गृह विज्ञान की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वस्त्रों को खरीदते समय हमें किन बातों का या किन नियमों का पालन करना चाहिए। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था वस्त्र के महत्व के बारे में कि जीवन में हमारे लिए वस्त्र किस तरीके से उपयोगी है, उसके बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स है, उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ेंगे वस्त्रों को खरीदते समय गृहिणी को, यानी कि हमारे घर में जैसे माता है, हमारे बहनें हैं, उनको किस तरीके से वस्त्र खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है प्रयोजन। सबसे मेन पॉइंट है प्रयोजन। प्रयोजन से तात्पर्य है कि हम जो वस्त्र खरीद रहे हैं उसको किस प्रयोग में लेना है, हमको किस उपयोग के लिए वह वस्त्र खरीदे जा रहे हैं उसका ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि प्रयोजन से तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि अगर हम शादी के लिए वस्त्र खरीदने जा रहे हैं तो हमको उसी के अकॉर्डिंग, जैसे महंगे हैं, वर्क वाले कपड़े हैं, उस तरीके के कपड़े खरीदने चाहिए। उसके अलावा जैसे हम घर में रात दिन डेली रूटीन में जो पहनने के कपड़े होते हैं वह कुछ हल्के सूती वस्त्र है, कम वर्क वाले होते हैं, बिना वर्क वाले हैं, जो हमारे शरीर को अच्छे से रख सके और हमारे मन की शांति प्रदान कर सके, उस तरीके के कपड़े खरीदने चाहिए। तो प्रयोजन खरीदते समय हमें केवल ये ध्यान रखना है कि हम वस्त्र किस उपयोग के लिए ले रहे हैं, किस प्रयोजन से ले रहे हैं, उसके अनुसार ही कपड़े खरीदने चाहिए। सेकंड आता है वस्त्र की कार्यक्षमता। वस्त्र की कार्यक्षमता। वस्त्र खरीदते समय हमें उस वस्त्र की कार्यक्षमता को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। वस्त्र की कार्यक्षमता से तात्पर्य यह है कि जैसे वस्त्र हमारे जीवन में हमारी कार्यक्षमता को लेके जैसे महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरीके से वस्त्र खरीदते समय हमें उस वस्त्रों की कार्यक्षमता को लेकर भी ध्यान में रखना चाहिए। गृहिणी को इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जिस तरीके का हम वस्त्र खरीद रहे हैं उसमें हमें इतना पता चलना चाहिए कि उस वस्त्रों को जो हम काम में लेंगे वह वस्त्र कितने समय तक काम में रहेगा, कार्य करता रहेगा या चलेगा, जिसे कि कहते हैं, और उसको पहनने से हमारे शरीर की जो कार्य शक्ति क्षमता है वह कितनी बढ़ेगी या उससे कम होगी, उसका डिपेंड पड़ेगा। वो चीज हमें ज्ञात होनी चाहिए। यानी कि वस्त्रों को लेते समय हमें ये देख लेना है कि भाई जैसे हम उसको धोते हैं, उनका रख रखाव वगैरह उस तरीके से ध्यान में रखते हुए कि उसकी कार्य क्षमता है वो कितने लंबे समय तक वह वस्त्र चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें वस्त्र खरीदने चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है टिकाऊपन। टिकाऊपन से तात्पर्य है कि कपड़े जैसे कि कार्य क्षमता है उसी तरीके से टिकाऊपन है, यानी कि कपड़े कितने समय तक, कितने लंबे समय तक टिके रहेंगे। यह चीज टिकाऊपन किस पे डिपेंड करती है? रेशों की ऐंठन और लंबाई, इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। रेशों की ऐंठन और लंबाई जो कि स्प्लिट नली के द्वारा ज्ञात की जाती है। स्प्लिट नली के द्वारा रेशों को लंबा, छोटा, पतला, मोटा बनाया जाता है। रेशे जितने पतले और उनकी लंबाई जितनी ज्यादा अधिक होगी, उनकी जो ऐंठन होती है, ऐंठन वह सबसे अधिक अच्छी होगी। जिन रेशों की ऐंठन सबसे अच्छी होती है उन्हीं रेशों के से बने कपड़ों की मजबूती कह दो या टिकाऊपन कह दो, वह बहुत ही अच्छे तरीके से बनी होती है। तो जिन रेशों की ऐंठन, लंबाई है, मोटाई है,
लंबाई लंबे और पतले होंगे उनकी ऐंठन सबसे अधिक अच्छी होगी, और उनसे बने हुए जो वस्त्र होंगे वह उनकी टिकाऊ बने, यानी कि वह अधिक लंबे समय तक टिके रहेंगे। अगला पॉइंट आता है वस्त्रों का रंग। वस्त्रों का रंग वस्त्र खरीदते समय हमें वस्त्रों के रंग का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। वस्त्र किस तरीके से लग रहे हैं, उनका रंग कैसा है, उनके ऊपर जो कार्य किया गया है, उनके ऊपर जो डिजाइन की गई है उस पे वह रंग, उसके अकॉर्डिंग जो रंग उन पे है कपड़ों पे वह कैसा लग रहा है। और यह भी ध्यान रखने जिसके लिए हम वस्त्र खरीद रहे हैं उसका रंग, उसके शरीर का रंग कैसा है। अगर मनुष्य अगर गोरा है तो उनको हमेशा डार्क कलर के कलर अच्छे लगते हैं। ये कलर के डार्क कलर अगर काले लोग अगर पहनने लगेंगे तो उनपे वह गहरा रंग अच्छा नहीं लगता है। उसी तरीके से हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि जो हम वस्त्र खरीद रहे हैं, जिसके लिए खरीद रहे हैं, उसका रंग उन वस्त्रों के रंग को बिलोंग करता है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वस्त्रों के रंग को देखकर वस्त्रों का चयन करना चाहिए। सुंदरता एवं आकर्षण। वस्त्रों की सुंदरता और आकर्षण इसको लेकर भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। वस्त्रों का चयन करते समय या बाजार में जब हम वस्त्र खरीदने जाते हैं तब हमें उसमें डिजाइन है, कलर है, उनपे जो कार्य किया गया है, कसिंदा किया गया है, कोई कार्य जड़ा हुआ है उस पे कोई वर्क, तो उसको ध्यान में रखकर ही वस्त्रों को खरीदना चाहिए। इन सारे कार्य से उनपे जो डिजाइनिंग की गई होती है वस्त्रों की, उनसे वस्त्रों की सुंदरता और आकर्षण बहुत ज्यादा ही अधिक अच्छे लगते हैं। तो जो वस्त्र ज्यादा सुंदर और अच्छे दिखते हैं, जिनका रंग उठाव आता है, उन वस्त्रों को हमें खरीदना चाहिए। अगला पॉइंट आता है मौसम के अनुसार। मौसम के अनुकूल वस्त्रों को खरीदना चाहिए। जिस तरह का वस्त्र लेते समय हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि फिलहाल अभी हमारे कौन सा मौसम है। सर्दी के समय हमें सर्दियों के कपड़े खरीदने चाहिए, गर्मी के समय गर्मियों के कपड़े खरीदने चाहिए, बारिश के समय जैसे बारिश से रिलेटेड कपड़े खरीदने चाहिए। उसी तरीके उन सब सारे चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि वस्त्र खरीदते समय जो मौसम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वस्त्र पहने और उसके ही अनुसार हमें वस्त्र खरीदने चाहिए। 7वां आता है फैशन और शैली। फैशन और शैली से तात्पर्य है कि फिलहाल समय के अनुसार हमें कपड़ों को खरीदना चाहिए। कि अभी हम फैशन, फिलहाल जो समय चल रहा है उसके अनुसार कौन से फैशन चल रही है या किस तरह की शैली चल रही है। फैशन शैली से यही तात्पर्य है कि समय के अनुसार जो फैशन चल रही है हमें उसी के अकॉर्डिंग वस्त्र खरीदने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम बाजार जा रहे हैं और अभी जो फैशन है, पुराने जमाने के जो फैशन है या जो डिजाइन है उसके वस्त्र हम पहन रहे हैं। इस तरीके से बिना फैशन के कपड़े पहनने से हम कोई भी शादी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ के लोगों का नजरिया हमारे लिए अलग हो जाता है। वह हमें यही कहेंगे कि ये क्या है, बहुत पुराने लोग हैं, ये कैसे कपड़े पहन के आ गए। इस तरीके से हमें नजारा जाता है। इसलिए कपड़े वस्त्र खरीदते समय हमें फैशन का, आज के समय जो फैशन चल रही है उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है।
फिर आता है आपके किस्म व श्रेणी। किस्म व श्रेणी से तात्पर्य है कि इस तरीके के रेशे, कुछ ऐसे रेशे होते हैं जिनको वस्त्र कुछ ऐसे रेशों से बने होते हैं जो बहुत ही अच्छी किस्म के और उच्च श्रेणी के होते हैं। उन वस्त्रों को हमें खरीदना चाहिए। कुछ ऐसे रेशे होते हैं जैसे स्टेपल रेशा है, फिलामेंट्स रेशा है, वह रेशे ऐसे होते हैं जो उच्च क्वालिटी के होते हैं, जिनको खरीदते समय हमें इन रेशों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। फिर अगला पॉइंट आता है आपके वस्त्र की धुलाई। वस्त्र की धुलाई से तात्पर्य है कि हमें वस्त्र खरीदते समय हमें उसकी एक तरीके से मजबूती, कि वह वस्त्र कितने समय तक चलेगा। क्या करते हैं ज्यादातर महिला वस्त्र धोते समय वस्त्रों को जोर जोर से पटक के धोती है या ब्रश रगड़ के वगैरह धोती है, तो उससे क्या होता है वस्त्र बहुत ही जल्दी फट जाते हैं कुछ वस्त्र। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, फिलामेंट्स रेशे हैं, ये वाले रेशे से बने जो वस्त्र होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। जो धोते समय इन वस्त्रों को अगर बहुत ही ज्यादा धोया भी जाए तो वो खराब नहीं होते। तो वस्त्रों की धुलाई को लेकर के भी उनको वस्त्रों को धोते समय यदि अगर वह जल्दी से खराब हो जाते हैं तो वस्त्र खरीदने का कोई भी तात्पर्य नहीं होता। तो इसलिए वस्त्र खरीदते समय उनकी धुलाई को लेकर भी बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है। फिर आता है अगला वस्त्रों का संचयन व संरक्षण। वस्त्रों का संचयन संरक्षण से तात्पर्य क्या है कि वस्त्रों को उनकी देखभाल, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि देखभाल वस्त्रों की कैसे की जाती है। वस्त्रों को अच्छे से धोना, उनको अच्छे से सुखाना, जैसे छाया में सुखाना। कुछ वस्त्र होते हैं जिनको छाया में सुखाया जाता है, कुछ होते हैं जिनको धूप में सुखा देते हैं। धूप में और छाया में सुखाने से वस्त्रों के जो रंग जो होते हैं वह खराब नहीं होते हैं, जिससे वह नए के नए बने रहते। उनका संचयन संरक्षण से तात्पर्य है कि उनको अच्छे से जैसे रखना। कुछ सूती वस्त्र होते हैं जिनको कड़प की आवश्यकता होती है, उनको धोने के बाद उनको नील लगाकर कड़प करके उनको अच्छे से समेट के उनको रखना चाहिए। अलमारी में रखने पर भी उनमें जैसे कपूर की गोलियां वगैरह डाल के रखने चाहिए, ताकि उनमें किसी तरीके से जो कोई फफूंद है या कोई जीवाणु होते वह नहीं लगने पाए, ताकि उनसे वस्त्र खराब ना हो सके। तो इसका ध्यान भी रखना कि वस्त्रों को ऐसे वस्त्र खरीदने चाहिए जिससे अच्छी किस्म और श्रेणी के वस्त्र हम खरीदेंगे तो उनमें उनका संरक्षण और संचयन अच्छे से हो सकेगा। और गृहिणी को यही ध्यान में ऐसे कपड़े ले जिनका वह संरक्षण यानी कि उनकी देखभाल वह अच्छे से कर सके, उनको अच्छे से रख सके, उनकी अच्छे से धुलाई कर सके और पहनने में भी कंफर्टेबल फील हो। ऐसे वस्त्रों का चयन करें। फिर अगला और लास्ट पॉइंट आता है वस्त्रों की को समझना, वस्त्रों की महत्वता को समझना। ये पॉइंट जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि वस्त्र की महत्वता के बारे में बताया था, तो यह पॉइंट उसी को डिनोट करता है कि हर गृहिणी को यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि वस्त्र का महत्व क्या है, वस्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसका ध्यान में रखकर ही उसको वस्त्र का चयन करना चाहिए हमारे लिए। और उसके अलावा ये जो सारे बिंदु है, अगर किसी गृहिणी को इन सारे बिंदुओं का ज्ञान होगा, जैसे
किस प्रयोजन से खरीदा गया है, वस्त्र की कार्य क्षमता क्या है, टिकाऊपन क्या है, वस्त्रों का रंग क्या है, उसकी सुंदरता और आकर्षण क्या है, मौसम के अनुकूल वस्त्र खरीदे गए हैं या नहीं, फैशन और शैली के अनुसार वस्त्र खरीदे, किस्म और श्रेणी के अनुसार, वस्त्र की धुलाई और वस्त्र की देखभाल। अगर इन सभी को लेकर वह ज्ञानित है, अगर उसको ज्ञान है इन सारे बिंदुओं का, तो वह उसकी महत्वता को अच्छी तरह समझ सकती है और उसी के बाद उसको वस्त्र को खरीदने चाहिए। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। इसमें मैंने बस ये बताया कि वस्त्र को खरीदते समय महिलाओं को किस किन बिंदुओं का ज्ञान होना जरूरी है। इन सारे बिंदुओं का ज्ञान होने के बाद वह गृह विज्ञान का ज्ञान उसको अच्छे से हो सकता है और यह ज्ञान हर गृहिणी को, हर माता बहनों को होना बहुत ही जरूरी है। आज की कक्षा में इतना ही, अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।